रखा, चूल्हे पर रख दिया। चूल्हे में कौन प्रकट हुई? माँ ज्वाला प्रकट हुई और मांस पकने लगा। ज्वाला जी गया कोई यहां से? कोई नहीं गया ज्वाला जी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम भगवती के श्री चरणों में रहे हैं। हमारी कुलदेवी है भगवती, सभी की, 2-3 जिलों की, शामली, मुजफ्फरनगर, सबकी कुलदेवी हैं। उसके हम चरणों में रहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे साहब उम्र में क्या गया था, तो हम केवल कहानी बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट की बात है। केवल कहानी बता सकते हैं कि यहाँ महिषासुर का वध किया था, शुभ निशुंभ का वध किया था। कहानी तो बताऊंगी, दिखा तो कुछ नहीं सकते, या दिखा भी देंगे। 3 जगह बताता हूँ जहाँ आप दिखा सकते हो किसी को भी। देख तो सकते ही हो, दिखा सकते हो। पहला नंबर, वैष्णो धाम, माँ सती के वही पिंडी के जो शरीर जला हुआ था उसी के टुकड़े रखे हुए, तीनों स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, पहला धाम। दूसरा, 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ में अगर साक्षात दर्शन करना चाहते हो, भगवती को देखना चाहते हो इन आंखों से, पहला धाम वैष्णो धाम। दूसरा ज्वाला जी, 11 जगह ज्योत जलती है। कितनी जगह? 11 जगह, बिना तेल, बिना घी, बिना बत्ती के। और ये तो ज्योत इससे भी बड़ी बड़ी ज्योत। और जो हम महामाई की है ना, महाकाली की, गैस वेल्डिंग देखी आपने? गैस वेल्डिंग नीली सी चले, इतनी सी, इतनी तेज चले बिल्कुल, लगातार निरंतर 24 घंटे हर घड़ी पर लगातार जल रही है। और अब से नहीं, सदियां बीत चुकी। और अभिमान क्या था? महाराज जिसे हम महान बतावे ना, अकबर को, उसने कोशिश करी बुझाने की। एक बार व्यास नदी का रुख मोड़ दिया, बड़े बड़े तवे 3, मैंने पता नहीं कितनी बार देख लिए। बाइक से भी चला जाऊँ, बस से भी चला जाऊँ, ट्रेन से भी चला जाऊँ, भगवती के दर्शन करन। ज्वाला जी तुम दिल में से समाई हुई, कोई कहे ना महीने में जाना, तो चलो भाई। इतने मोटे मोटे, इतनी साइज बता रहा मैंने, इतना मोटा तवे की मोटाई है, एक तवे की। 3 तवे पड़े हुए, और एक तवे की गोड़ाई भी बताऊँ, बिल्कुल प्लेन जैसे गद्दा पड़ा है ना, एक तवे पे 3 खाट आराम से बिछे हैं, इतने चौड़े हुए हैं तवे, और 3 पड़े हुए बादशाह अकबर के रखे हुए, ज्वाला जी बंद हो जावे। व्यास नदी का रुख मोड़ दिया कि पानी चढ़ा दिया कि व्यास ज्वाला जी बंद हो जावे। थक हार करके दिल्ली से नंगे पैर 1.25 मन का छतर लिया सोने का, और माँ के दरबार आ गया, और अभिमान में भर करके एक बोल कह दिया, क्या? कि भगवती, मेरे जैसा भी भक्त तेरा कोई नहीं हो सकता। भगवती ने खंडित कर दिया, इतना मोटा सुराख उसमें शिष्य में रखा हो। एक वस्तु के ऊपर अभिमान के कारण मेरे जैसा भक्त, मेरे भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने शीश का दान दे दिया, और आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट उस छत्र को नहीं बता पाया किस वस्तु का है, कौन सी धातु का है। विश्वास करना, जाना, देखना। आप अगर माँ बेटा भी जाओगे ना, भाई भाई भी जाओगे, बाप बेटा जाओगे, मियाँ बीवी जाओगे, तो आप नहीं बता सकते, दोनों की एक राय हो ही नहीं सकती खड़े होकर के। आप पित्तल का बताओगे, दूसरा तांबे का बताओगा, कोई सोने का बताओगे, कोई चांदी का बताओगे, कोई रंग का बताओगे, कोई कह का बताओगे, कोई बता नहीं पाया। दूसरा स्थान ज्वाला जी, तीसरा कामाख्या में, कामाख्या आसाम में, माँ का शरीर का हिस्सा गिरा था। समझना मेरे शब्दों को, 5 दिन स्त्रियों की सेवा होती है मंदिर में, 5 दिन स्त्रियों की सेवा होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जल आता है, किधर से आता है, किधर को जाता है, रोज मंदिर की सफाई करता है। और जिस दिन 5 दिन स्त्रियों की सेवा हो, उस दिन रंग भी लाल रहता है। ये 3 स्थान भगवती कहते हैं जो साक्षात दर्शन कर सकते हो आप। माँ ज्वाला जी प्रकट हुई। स्टार्ट करेगा भाई? बोलो सच्चे दरबार की। स्टार्ट आरती तो कर लेंगे, इतना तो सुन ही रहा। माँ ज्वाला जी प्रकट हुई और 5 बराबर भाग किए राजा ने पके हुए मांस के, और दरबार में सजा दिया। जब ये सब कार्य किया, और माई इस कार्य को कराने के बाद वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। कहाँ से? महारानी तारा के शरीर से निकलकर चली गई। जैसे ही गई तो क्या हुआ? महारानी को बेहोशी आ गई। देखो 5 उंगली इस तरह नहीं होती है कि भाई किसी में देवी नहीं आती है, ऐसा भी नहीं है, आती है। और जब कोई शक्ति शरीर में आगे और निकल जाना तो शरीर टूट जावे। वैसे तो आडम्बर इतना, अगले दीप पर ढोल बज रहे, बागड़ वाला यहाँ बागड़ वाला आ रहा पूरा चिल्ला रहा, मारा ढोल वहाँ बज रहे दीप पर। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। जैसे ही भगवती गई, महारानी को बेहोशी आई और वहीं दरबार में गिर पड़ी। जैसे ही गिरी, महाराज ने झुक करके उठाया महारानी को बेहोशी की हालत में, और जैसे ही झुक करके उठाया, माँ की पावन ज्योत जो राजा ने जगाई हुई थी उसको प्रणाम हो गया। भूल से अनजाने में माँ की ज्योत को प्रणाम हो गया।
क्यों? क्योंकि राजा किसी के सामने झुकते नहीं। झुके और माँ को प्रणाम हो गया। जैसे ही महारानी को उठाया, महारानी ने पूछा महाराज ये सब क्या? महारानी को तो पता ही नहीं था क्या हुआ। महाराज ने कहा देखो कितने अभिमान के वचन है उसके, कितने बोल कड़वे, कि तेरी माँ आई थी। क्या कह रहे? ये किसकी माँ है? हमारी माँ, मेरी माँ। मुझे नहीं पता तुम्हारी है नहीं है, मेरी तेरी माँ आई थी। ऐसे से आदेश दिया, ऐसे से मैंने पालन कर दिया। अपने पुत्र की बलि दी, घोड़े की बलि दी, मांस को पकाया, दरबार में सजा रखा है। महारानी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, माँ ऐसी क्या मेरी भक्ति में गलती हुई, ऐसी क्या त्रुटि हुई जो मेरे इकलौते पुत्र की बलि ले ली। इधर माँ अपने पुत्र के लिए रो रही है, उधर राजा पुत्र के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं भगवती क्या इतना होने के बावजूद आप दर्शन नहीं दोगी, मुझे क्षमा नहीं करोगी? कहते कंजक रूप में महाराज को और महारानी को दर्शन दिए, आशीर्वाद का हाथ दिया और जैसे ही माँ ने दिखाया जलवा और मांस का बन गया। बोलो सच्चे दरबार की। पूरी रात्रि जयकारे बोले और मांस के बन गए छोले। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। बांट दे जी प्रसाद। अजी बाजा बाजा पल्ला खिंचो तो पाड़ने की कोशिश मत करो। आप देख रहा नहीं थे बैठ के सब तो अजी मैं तो कहा था कहते प्रात लाने के चक्कर में फिर रहे। मैं भी देख रहा, मैं कहा भाई मुझे भी लगा। चलो जी बांटो प्रसाद। पहले 1 मिनट की कथा, उसके बाद आरती करेंगे, फिर भोग लगा। हलवा तो तैयार हो गया होगा। हाँ बांट दो फटाफट, पहले प्रसाद बांटो जी। अच्छा जब तक प्रसाद आ रहा है बात खेड़े की जगह हो यहाँ कभी राउली वालों जाओ कह दो 12 साल पहले खेड़े की जगह में हलवे का प्रसाद बनावे, बागड़ वाले का भंडारा करें तब भी हलवे का प्रसाद बनावे। ठीक है जी, कोई मतलब नुकसान करें तो हलवे का प्रसाद सब बनावे। ऐसा क्या है भगवती का जब प्रसाद बनावे हम उसमें चने लगावे, क्यों लगावे? एक बात है नींद पूरी में पूरी, अगर कथा पूरी ध्यान दे भी सुनी, नींद तो काट दी ना पूरी में देख रहा पर कथा भी उतनी ध्यान से सुनी। इसके हमारा लगा मैं चने बोली क्या है, घोड़े का भोजन क्या है और इंसान का हलवा। किसी और प्रसाद में चने नहीं लगाते, केवल भगवती के प्रसाद में चने लगा। ये समझदारी की बात, सुनने वाली बात है। वैसे देख रहा मैं नींद में पूरी जोर देखो नींद की बात बताऊं। जब तक प्रसाद हो कथा तो होगी पूरी। अभी अभी 4 बोल रहे थे। नींद निंद्रा देवी है, बात कोई ऐसी बनावट की बात है। निंद्रा देवी बहुत बड़ी देवी है। एक बार भगवान श्री हरि को नारायण को प्रसन्न कर लिया अपनी क्या के बाद बेटा को सब क्या करें समाधि लगा के लाइट जला ली कर दिया और एक वरदान मांगने लगी। कौन? इंद्रा देवी। क्या वरदान मांगती है कि मुझे पहले वचन दो। नारायण ने पूछा वचन तो दे देंगे, कुछ थोड़ी बात तो बताओ भाई। वचन तो दे देंगे पर बात बताओ क्या बात है? कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। किसने कहा? इंद्रा देवी ने नारायण को। प्रसाद मिला दे दिया कन्नू तो खत्म हो जा। दे दो मैं को आराम से उसके ऊपर करके गिरे नहीं मैं ले लूंगा। निंद्रा देवी को प्रसन्न, निंद्रा देवी ने भगवान को प्रसन्न करा, वरदान मांग लिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा फायदा क्या होगा? कि मैं आपको हर पल अंग संग रखना चाहती हूँ। किसने कहा? निंद्रा देवी को, कि मैं आपको हर पल अंग संग रखना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक करा तुमने, वचन लेने से पहले बात बता दी। अगर मैं वचन देता और शादी कर भी लेता तो तुझे घाटा हो जाता। किसने कहा? भगवान ने निंद्रा देवी से कहा कि मैं वचन दे देता और तेरे से शादी कर लेता तो तुझे घाटा हो जाता। निंद्रा देवी ने कैसा घाटा? कि आप क्या चाहती हो? कि मैं आपको अंग संग रखना चाहती हूँ, आपके अंग संग रहना चाहती हूँ हर पल।
तो भगवान ने कहा कि मैं वचन दे देता तो शादी कर लेता तो घाटा होता। घाटा कैसा होता? निंद्रा देवी ने क्यों घाटा होता कि जब आपकी शादी हो जाती तो आपको कहाँ रहना पड़ता? जब लड़की की शादी हो कहाँ रहे? कहाँ रहे? ससुराल में। और निंद्रा देवी आप शादी कर लेती तो आपको भी ससुराल में रहना पड़ता। और ससुराल कहाँ होती निंद्रा देवी की? भगवान का घर कहाँ बताने? तो कणकण में है। लेकिन भगवान का घर कहाँ बताने? बैकुंठ। तो निंद्रा देवी शादी करके आपको रहना पड़ता बैकुंठ, और बैकुंठ में रहता नहीं, हो जाता तुझे घाटा। भाई मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो कह रही तो हर पलंग संग रहे, लेकिन तुझे तो रहना पड़ता ससुराल में। ससुराल में माँ पियर में रहता नहीं हूँ अपने, मैं तो उरे पर ही रहूँ। कि कहाँ रहते हो? कि जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, जहाँ मेरे नाम का गुणगान किया जाता है, मैं वहाँ रहता हूँ। निंद्रा देवी ने कहा कि मैं वहीं रह लूँगी, कि वहाँ तो बहुत भीड़ हो, वहाँ तो बहुत भीड़ हो, वहाँ कहाँ रहो? कि वहीं बैठ जाइए, बराबर में तो बिठाने का। ले बेटा जल्दी खड़े होगा, बराबर बिठाऊंगा मुझे। तो फिर कहा कि वहीं भक्तों में बैठ जाइए, वहाँ तो बहुत भीड़ हो, उनमें मुझे जगह नहीं मिलने की। एक काम करना, किसी भक्त के सर के ऊपर बैठना, आमने सामने देखते रहेंगे एक दूसरे को, लेकिन एक शर्त है तेरे से लगी हुई। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे नाम में ताकत है या तेरे काम में ताकत है? मेरे नाम में ताकत है या तेरे? वो भक्त मेरे नाम को ज्यादा तवज्जो देता है या तुझे तवज्जो देता है? और सच बताऊं, भगवान के नाम में बैठकर नींद भी किसी किसी को आ गए, और वो भी बहुत भाग्यशाली हुआ। बड़ी कृपा हो निंद्रा देवी उस पर, जिसे नींद आवे। प्रसाद बांटना शुरू करो जी, हलवे का भी ले आओ 11 जगह, 11 दोनों में ले आओ। बन गया हो जाए, बहुत देर हो बना दिया। नहीं जी अभी उठना कहा, प्रसाद लेके आप पहले आरती करेंगे, मतलब यहाँ बना के रख रखा हो लिया फिर बात बोलो सच्चे दरबार की। कथा को पूरी करते हैं। उसी में कहते हैं माँ ने दिखाया जलवार मांस का बन गया हलवा, कंजक रूप में दर्शन दिए, दोनों का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। दर्शन दे करके माँ चली गई। अब राजा रानी ने क्या किया? पहले भाग से माँ को भोग लगाया, जो माँ की ज्योत जगी हुई थी। दूसरे से कन्या पूजन किया, और तीसरा रोहिदास को दिया, चौथा घोड़े को, और पांचवा हम भक्तों में बांट दिया गया। महाराज महारानी तारा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं महारानी आज से तुम मेरी धर्म गुरु हुई। क्या हुई? क्या हुई? मेरी धर्म गुरु हुई। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, माँ बाप तो जीवन के सबसे पहले गुरु होते हैं। गुरु जहाँ से ज्ञान मिले वहीं गुरु हो जाता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। आज से तुम मेरी धर्म गुरु हुई, गुरु दक्षिणा में बताओ क्या मांगती हो? महारानी तारा ने कहा आपके पास देने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। क्या दोगे आप? आपके पास कोई वस्तु नहीं है, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। महाराज ने कहा अगर मेरी जान भी मांगो तो मैं जान भी दे दूंगा, लेकिन गुरु दक्षिणा बताओ। महारानी ने कहा महाराज मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, केवल एक कार्य कर दीजिए, एक छोटा सा काम। क्या? इस पावन नगरी में, काशी नगरी में, कौन सी काशी नगरी? आज किसे कहें काशी नगरी को? कौन सी काशी नगरी? वाराणसी, बनारस, जहाँ से मोदी जी दूसरी बार सांसद है। बाबा काशी विश्वनाथ की वो नगरी। इस काशी नगरी में अगर कुछ दक्षिणा देना चाहते हो, मेरी माँ भगवती का एक सुंदर सा मंदिर बनवा दो, और उस मंदिर में ऐसी व्यवस्था करो कोई गरीब अमीर, ऊंच नीच भेदभाव कुछ ना हो, सब मेरी माँ की आराधना प्रार्थना कर सके। कहते हैं महाराज ने वो उस अपनी नगरी में एक मंदिर बनवा, जो आज भी महाकाली का मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ के बराबर में है। महाराज और महारानी ने पुत्र को सब सौंप दिया जो भी उनके पास था, और माँ की भक्ति में ऐसा खोए, माँ के श्री चरणों से ऐसी प्रीत लगी कि इस लोक को छोड़ करके माँ के परम धाम पहुँच गए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जगत जननी मैया की। जैसे मैंने गुरुओं से, संतों से इस कथा को सुना, हो सके किसी को कोई शब्द कड़वे लगे हों, बुरे लगे हों, क्षमा चाहूँगा। बच्चा समझकर, बेटा समझकर, भाई समझकर क्षमा करना। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि कई बार मुँह से कुछ शब्द गलत भी निकल जाते हैं, और इंसान गलतियों का पुतला होता है। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार जगत जननी जगदम्बा के लिए जोरदार ताली बजाओ। शुरू कर दिया प्रसाद बिना
आँख नहीं देखी किसी ने, चल मेरे भाई ले मेरा भाई। मतलब अगर सवाल सही जवाब सही दे रहे तो ये थोड़ा है प्रसाद भी शुरू करो। चलो खा लो फिर, कोई बात नहीं। प्रसाद इसलिए नहीं खाना था, देखो मैं आपको बात बताऊँ क्यों नहीं खाना था। सच्ची बताओ क्यों नहीं खाना था? अच्छा अभी आरती करके खाओगे, प्रसाद खाओगे, मुंह भी जुटता होगा, हाथ भी जुटते होंगे, समझ रहे ना? पूरी रात्रि बैठे। कई बार मैंने भी आगरण में देखा, उनका जी हम पंडित जी उठ के जा रहे हैं, क्या करो भाई ना कम है। पल्ला किसी ने कहा टी शर्ट का रखो, पल्ला कर रखो जिगर भाई साहब ने देख तो चाहे पड़ोसियों के वो मतवा लो, है नहीं जी? अच्छा चलो अच्छा खा लो, कोई बात नहीं। पवित्रीकरण देंगे हमारे पंडित जी गोपाल जी, पवित्रीकरण कर देंगे सबका। चलो खाओ भाई करूं। हाँ जी हाँ जी आरती का करो तो दो बत्ती लगाओ। कहाँ जा रहे हैं हम? दे दो। रुमाल में ले दो। रुमाल नहीं है क्या? रुमाल से बांध रखा। गुड़िया तेरे हाथ खाली इसके दोनों के टूटे, ये सबके गले में डाल दो। देखो जागरण वाले की कलावे को बांट हमने देखा होगा, इसका क्या कारण है पता होना चाहिए। इसका बांटे तो सब जागरण बांटे सबके गले में गिरे। एक कहानी सुनाई थी हमने आपको, एक कथा सुनाई थी छोटी सी भक्त नंदलाल की। उन्होंने अपना सर काट करके माँ को अर्पण किया था, उन्हें आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, जीवन दान दिया था। तो ये उनकी निशानी के स्वरूप है। अब इस कलावे का करना क्या आपको? इस गले में डालने की गुड़िया, तो इसका करना क्या? आप कोई शुभ कार्य में कहीं भी लगा सकते हो। इस कलावे का करना क्या? इसको शुभ कार्य में कहीं भी लगा सकते हो। कैसे शुभ कार्य में? इसको जोड़ा बांध सको, ठीक है जी, भगवान के किसी निमित्त लगा सको, नारियल पर लपेट सको, पढ़ने वाले बच्चे कलाई में बांध सकें। और आपको एक सच्ची बात बताऊं, भगवती के दरबार में खड़ा हूँ, कभी आप इंटरव्यू ले जा रहे हो, गले में डाल करके जाइए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, भगवान की ऐसी कृपा होगी तो आप कार्य में सफल होंगे। बोलो सच्चे दरबार की, तो सबके गले में डाल। हाँ जवाब सही है। सबका इसे प्रसाद के दोने 2 दिन है, मेरे कहने में रिक्वेस्ट कर रहा था 2 दोने, ठीक है जी? कैसे वो तो पूछ लो। 2 दोने कहेंगे नाम के, एक हलवे का प्रसाद का, एक ढकने का। भाई प्रसाद लिया ये पल्ले में दिया था आपने, पल्ले क्या है? हाथ में 2 दोना डाल दे ले लेंगे। मारते जाने का बात है। यार बात है। एक मैसेज एक डोली ले दे दी। ले लो।